नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम अरुण इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका टाइटल मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम अरुण। सबसे पहले हमें यूजर से टाइम फ्रेम का इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट डॉट टाइम फ्रेम इस फंक्शन का हमने यूज किया है। इसका टाइटल मैंने दिया है हायर टाइम फ्रेम। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वीकली, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है। फिर अरुण इंडिकेटर की लेंथ के लिए हमें एक इनपुट चाहिए, इसलिए यहाँ पे इनपुट डॉट इंट इस फंक्शन का यूज किया है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 14। देन अरुण इंडिकेटर में दो लाइंस होती हैं, एक है अपर लाइन और एक है लोअर लाइन। तो अपर और लोअर लाइंस को कैलकुलेट करने के ये फॉर्मूलाज है। ओके, यहाँ पे हमें वो दोनों लाइंस मिल चुकी हैं। तो हमें इन्हीं दोनों लाइंस के हायर टाइम फ्रेम वर्जन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ऐसे लिखेंगे, जिससे कि जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। देन हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का वेरिएबल है उसे यूज करेंगे। देन हमारी अपर और लोअर वेरिएबल्स को यहाँ पे पास करेंगे। इन दोनों के आगे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है ताकि हमें इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम की जो करंट कैंडल है उसका डेटा एक्सेस ना करते हुए जो प्रीवियस कैंडल है जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना अब सेफ है, उसका डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं ब्रैकेट 1 लिख। ओके, और उसके आगे दो टेक्निकल इनपुट्स है, इनको आपको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों को बस लिखना है। तो यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम के अपर और लोअर लाइंस के वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब सिंपली प्लॉट फंक्शन का यूज करके हम इन दोनों वेरिएबल्स को चार्ट पे प्लॉट करेंगे। इसको नाम देंगे अरुण अप, कलर होगा ग्रीन। इसको नाम देंगे अरुण डाउन और कलर होगा रेड। अब देखिए, ये जो अरुण लाइंस होती है ना, ये हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज में ही घूमती रहती है। ओके, ये 0 से 100 इस रेंज में ही हमेशा घूमती रहती है, तो कभी भी 0 से नीचे नहीं जाती और 100 से ऊपर नहीं जाती। ओके, तो हम लोग ये कैसा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये लाइन हमारी स्पेसिफाइड रेंज के बाहर ना जाए। इसलिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन में फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट इज इक्वल टू फॉर्मेट डॉट परसेंट। इससे हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमारी ये जो लाइंस हैं ये 0% और 100% इनके बियॉन्ड कभी भी नहीं जाएंगी। ओके, सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। हमारा ये मल्टी टाइम फ्रेम अरुण इंडिकेटर है। आप दो लाइंस देख सकते हैं, एक है ग्रीन लाइन अपर लाइन और रेड लाइन है लोअर लाइन। ऐसा कहते हैं कि जब ग्रीन लाइन रेड के ऊपर हो तब मार्केट अपवर्ड मूविंग होता है, बुलिश होता है, और जब रेड लाइन ग्रीन के ऊपर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन के ऊपर हो, तब मार्केट फॉलिंग होता है। ऐसा आमतौर पे कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा हो। ओके, और ये अगर लाइन आप इंडिकेटर के नाम के आगे दो वैल्यू देख सकते हैं, इन दोनों लाइंस की वैल्यूज हैं। आप देखेंगे कि कभी भी ये 100 से ऊपर नहीं जाती और 0 से नीचे नहीं जाती। ओके, हमेशा 0 to 100 इस रेंज में ही ये घूमती रहती है। ओके, और मजे की बात ये है कि हम लोग फिलहाल डेली चार्ट पे हैं, लेकिन हम लोग ये अरुण इंडिकेटर देख रहे हैं वीकली चार्ट का, क्योंकि हमने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम वीकली एसएससी रखी है। अगर मैं यहाँ से मंथली कर दूँ तो देखिए, आप अरुण इंडिकेटर जो है वो मंथली चार्ट का दिख रहा है, लेकिन हम लोग फिलहाल है तो डेली चार्ट पे। ओके, तो ये है हायर टाइम फ्रेम अरुण इंडिकेटर। आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका करंट चार्ट है उससे हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से चूज करनी है, कभी भी छोटी टाइम फ्रेम या सेम टाइम फ्रेम चूज नहीं करनी है, अदरवाइज आपको इंडिकेटर रीइंवेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सिंपल सा ट्यूटोरियल है। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।